हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल एंड सोबर नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाने के लिए मैंने बुकरम का यूज़ किया है। बुकरम को डबल करने के बाद मैं इस पर नेक की मार्किंग कर रही हूँ। नेक की जो चौड़ाई लेनी थी वो ली है मैंने 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो नेक की जो लंबाई है उसका एक निशान मैंने 4.5 इंच पे लगाया है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशान को मिलाते हुए एक बॉक्स की शेप दे देंगे। तो ये जो नेक डिज़ाइन है ये स्पेशल फॉर बिगनर्स के हैं, जिन्होंने अभी अभी सिलाई स्टार्ट की है। तो इसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताती जाऊंगी। तो उसके बाद हमने राउंड नेक की शेप दे देनी है ऐसे। अब हम एक मार्किंग 2 इंच से थोड़ा सा कम लेंगे, ऐसे मार्किंग कर लेंगे हल्की सी, और नीचे से हम लेंगे 3 इंच पे मार्किंग इस तरह से। तो 4.5 इंच ऊपर था, 3 इंच हमने नीचे लिया है, तो टोटल हो गया 7.5 इंच हमारे नेक की लंबाई। इसके बाद एक मार्किंग हम थोड़ी सी यहाँ कर लेंगे। अब हमने इस तरह से शेप देनी है नेक को। इसके बाद हम इस तरह से यहाँ भी एक राउंड में शेप दे देंगे ऐसे, और इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला के इस तरह से कट वर्क की शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने कट वर्क की शेप देते हुए अब हम नेक के बाहर की जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसकी मार्किंग कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन करीब आधा इंच आप ले सकते हो नेक के बाहर से। अब हम इस पे से कटिंग कर देंगे ऐसे। तो पूरी कटिंग करने के बाद हम नेक के अंदर वाले हिस्से की भी कटिंग कर देंगे, पहले यहाँ से और फिर यहाँ से। इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर ली है और ये हमारा नेक कट के तैयार है। इसे हम एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो मेरी बुकरम है ये पेस्टिंग वाली नहीं है, तो मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। उससे पहले हम इसे पिन अप कर लेते हैं। जो ऑल पिन आती है उसकी हेल्प से हम इसे पिन अप कर लेंगे, ताकि जो बिगिनर्स हैं उन्हें इस पर सिलाई लगाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से पिन अप करने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई आप मोटे बखिए की लगा सकते हैं, ये आप बाद में हटा भी सकते हैं। तो इसे आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है। आडी टेढ़ी जैसी भी आपसे लगती है आप वैसे इस सिलाई को लगा सकते हैं। ये कच्ची सिलाई होगी। उसके बाद ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे अगर आपके नेक में है, और बाहर से भी आधा इंच छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके अलग हटा देंगे। आधा इंच हमें कपड़ा ज़रूर चाहिए है इसमें। इसके बाद हम यहाँ सेंटर में भी इस तरह से कट लगा देंगे ऐसे, ताकि हमें कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करने में परेशानी ना हो। अब हम इस कपड़े को बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर मोटे बखिए की सिलाई लगाते जाएंगे। ये गले का डिज़ाइन आप अपनी किसी भी कुर्ती, ब्लाउज़ या सूट या टॉप, किसी भी ड्रेस पे आप बना सकते हो। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर, सिंपल एंड सोबर। तो आप बिना सोचे समझे ये नेक डिज़ाइन अपनी किसी न किसी एक ड्रेस पे ज़रूर ट्राई करके देखना। बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है, और बनाने में तो ये बहुत ही आसान है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे यहाँ राउंड में, और सिलाई लगा के इस नेक को हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम नेक का सेंटर निकालेंगे, तो इसे डबल करके ऐसे कट लगा देंगे छोटा सा। सेम ऐसा ही कट हमने कुर्ती के फ्रंट हिस्से पे भी लगाया है। अब दोनों के सेंटर को हम मैच करेंगे बिल्कुल बराबर इस तरह से, और इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ये जो नेक है ये हम कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे, लेकिन ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये पक्के बखिए की सिलाई लगानी है। और दूसरी बात, मेन बात, ये सिलाई आपको बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बुकरम के बिल्कुल साथ में से ये सिलाई हमारी लगेगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर लगानी है, ना ही बुकरम के ऊपर से लगानी है। तो बुकरम के साथ में से जितनी अच्छे से आप ये सिलाई लगाओगे, आपके नेक में उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर हम जो कट वर्क है उस पर धीरे धीरे से सिलाई लगा रहे हैं। मशीन के फुट को बार बार उठाना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह से पूरे नेक पर हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और जो नेक है हमारा वो कुर्ती के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह की सुंदर सुंदर और भी नेक डिज़ाइंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो ये नेक कंप्लीट करने के बाद हमें इस नेक के अंदर का जो भी कपड़ा है सिलाई से अंदर का, वो कट करके हटा देना है। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए गलती से भी। और ये जो किनारे पे हैं ये छोटे छोटे कट लगा देंगे हम, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, बस कपड़ा एक्स्ट्रा का हटा देना हमें। अब हम इस नेक को ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस नेक को हमने जब अटैच किया था तो कुर्ती के सीधी साइड पर अटैच किया था। अब हम इस नेक को पलटेंगे तो ये नेक पलटकर कुर्ती के अंदर वाली साइड पे चला जाएगा इस तरह से। तो अब हम इन दोनों सिरों को जोड़ने के लिए कुर्ती के हम इस पर एक पर्ल्स या मोती जो भी है आपके पास वो अटैच कर देंगे ऐसे, या फिर आप डोरी और बटन भी यूज़ कर सकते हैं इसे बंद करने के लिए। इस तरह से डोरी और बटन भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मोती यूज़ किया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नेक डिज़ाइन। और इसे आप अपनी किसी भी कुर्ती या ड्रेस पर ज़रूर